नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पेशल। मैं हूं प्रीति। हिंदू धर्म शास्त्र की माने तो मृत्यु के बाद मृतक के शव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसके कई कारण बताए गए हैं। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि मृत्यु के बाद शव को अकेले न छोड़ने के लिए हमारे धर्मों में क्या कारण बताए गए हैं। साथ ही वैज्ञानिक कारणों को भी जानना चाहिए। इसके अलावा यदि सूर्यास्त के बाद किसी की मृत्यु हुई है तो भी उसके शव को अगले दिन तक रोका जाता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार करने की मनाही है। रात में यानी सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार करने पर मान्यता है कि स्वर्ग के द्वार बंद हो जाते हैं और नरक के द्वार खुल जाते हैं। ऐसे में जीव की आत्मा को नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। मृत्यु के बाद व्यक्ति के शव को अकेला भी नहीं छोड़ा जाता है। इससे मृतक की आत्मा को अधोगति प्राप्त होती है और वो असुर, दानव या पिशाच योनि में जन्म लेता है। धार्मिक मान्यता में कहा गया है कि मृत्यु के बाद जब जीव शरीर से निकल जाती है तो वह वहीं आसपास सूक्ष्म रूप से मौजूद रहती है। ऐसे में शव के पास परिजनों का रहना चाहिए। मृत्यु के बाद व्यक्ति के शव को अकेला कभी नहीं छोड़ना जाता है। दरअसल इसका संबंध गरुड़ पुराण से ही है। आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण। गरुड़ पुराण के अनुसार रात में शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो आसपास भटक रही बुरी शक्तियां उसमें प्रवेश कर सकती हैं। ऐसे में घर पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव पड़ सकता है और पूरे परिवार के लिए मुसीबत की वजह बन जाती है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद घर में 13 दिन तक शव आत्मा रहती है। ऐसे में जब तक दाह संस्कार न हो शव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार शव को अकेला छोड़ने पर लाल चींटियां या अन्य कीड़े उसके पास आने का डर बना रहता है। ऐसे में जरूरी है कि शव की रखवाली के लिए कोई पास हो। रात में तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव तेज हो जाता है। ऐसे में शव को अकेला छोड़ने से उसका इस्तेमाल तंत्र साधना के लिए किया जा सकता है और आत्मा को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अगर ज्यादा देर तक शव को घर में रखा जाए तो बैक्टीरिया फैलने से आसार बढ़ जाते हैं। शव के चारों ओर अगरबत्ती जलाने के लिए किसी का पास होना जरूरी है। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका शरीर एकदम खाली हो जाता है। ऐसे में रात के समय जो दूसरी भटकती आत्माएं होती हैं वो उसके खाली शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। यही वजह है कि मृत्यु के बाद रात के समय शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। अब जाहिर सी बात है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कोई आत्मा प्रवेश कर जाए तो वहाँ के आसपास के लोगों के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। रात में तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव भी बहुत तेज हो जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार रात के समय अंतिम संस्कार करना निषेध बताया गया है। दिन डूबने पर यह करे या संध्या के समय अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। ऐसे में लोगों के द्वारा शव को बाहर सुरक्षित रखा जाता है, जिसके लिए लोगों को पास रहना चाहिए। बताया गया है कि जब जीव को उसके छोड़े हुए शरीर के पास परिजन नहीं मिलता तो उस आत्मा को बहुत कष्ट होता है। परिस्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात स्पष्ट है, किसी भी हालत में कभी शव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। किसी न किसी को शव के पास रहना जरूरी है, वरना कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं।